वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के सुप्रीम सरेंडर की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका सरेंडर मोड में दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के खौफ से बैकफुट पर नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सुपर पावर अमेरिका प्रेशर में है और इसलिए सरेंडर मोड में। यह हम नहीं कह रहे, यह दावा किया जा रहा है और इसके पीछे की खबर भी आपको बताते हैं। ईरान के तेवर ने क्या वॉशिंगटन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? क्या वॉशिंगटन की कोई नई चाल है? जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके मुताबिक कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस से बड़ी संख्या में सैनिकों को हटाया जा रहा है, बेस खाली करवाया जा रहा है। आपको याद होगा ईरान ने कहा था कि अमेरिका के एक एक बेस को फूंक डालेंगे अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले की जरूरत की। तो क्या अमेरिका डर गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए? इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अल उदैद एयरबेस, जो कि सबसे बड़ा एयरबेस है इस इलाके का, और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल लिया गया और वापस इस इलाके से सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट तैनात है। पेंटागन अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा है क्योंकि ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर तनाव बढ़ रहा है और अगर ईरान ने अटैक शुरू किया तो अमेरिका का एक भी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा और एक भी सैनिक अगर मारा गया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़ सकते हैं। न नाक बचेगी ना साख बचेगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो करेंगे। पहले ही टैरिफ के मामले में अमेरिका के अंदर लुटे पिटे पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले खबर यह भी हमने आपको दिखाई थी कि सीरिया से भी अमेरिकी सैनिकों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। तो पहले सीरिया से अमेरिकी सैनिक भागे, उसके बाद अब बहरीन और कतर जैसे मिलिट्री बेस, जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अब आपको कतर और बहरीन के इस खबर के बारे में आपने जान ली, इस मिलिट्री बेस के बारे में भी आप जान लीजिए। फिर उसके बाद बताएंगे क्यों कतर और बहरीन के मिलिट्री बेस को खाली कर रही है अमेरिकी सेना। आइए देखते हैं। 15 बड़े सैन्य बेस है, 45 जगहों पर सेना की तैनाती है और ये वो इलाका आप देख रहे हैं जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। 15 बेसेस की जगह देख लीजिए। तुर्की में बेस है, सीरिया में बेस है, जॉर्डन में बेस है, मिस्र में बेस है, सऊदी अरब में बेस है, बहरीन में, कुवैत में, यूएई, ओमान और कतर में बेस है, इराक में बेस है और ये ऊपर वाला जो इलाका आप देख रहे हैं वो है ईरान। अब कहा यह जा रहा है कि बहरीन और कुवैत से जो है वो वापसी हो रही है। 50,000 सैनिक यहां तैनात हैं इन इलाकों में। लेकिन मुश्किल की बात अमेरिका के लिए क्या है कि सारे बेसेस जो है ईरान के रेंज में है, ईरान के रेंज से बाहर नहीं है। यानी 50,000 अमेरिकी सैनिक ईरान के टारगेट पर हैं। कतर में 100 विमान और ड्रोन मौजूद है, 10,000 सैनिक तैनात हैं। बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बड़े नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। 9,000 सैनिकों की तैनाती है बहरीन के अंदर। लेकिन वो कहावत है, मरता क्या ना करता। तो अमेरिका ने सोचा कि इससे पहले कि हमारे सैनिक मारे जाएं, यहां से निकलने में भलाई है। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे अहम सैन्य ठिकाना है, इसे अल उदैद एयरबेस के नाम से जाना जाता है। यह पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है जिसको खाली किया जा रहा है। यहां से इराक, सीरिया, अफगानिस्तान तक एयर ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं। सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। यानी साफ तौर पर कहें, साफ शब्दों में कहें, बगैर किसी लाग लपेट के कहें तो यह अमेरिका के लिए सिर्फ बेस नहीं, यह कमांड सेंटर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। यह वो बेस है जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है और यहीं से अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन होता था। लेकिन वो ताकत हवा हो गई। अब हालात बदल चुके हैं। यहां से अमेरिकी सैनिकों को निकाला जा रहा है। डर है कि ईरान मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर देगा। इसके बाद यहां से किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरीन की कहानी भी जान लीजिए। अमेरिकी नेवी का समुद्री अड्डा है, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है ये। यहां पर यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है। यहां से कहां नजर रखता है अमेरिका? फारस की खाड़ी पर, लाल सागर में, हिंद महासागर में, यहीं से निगरानी की जाती है। ईरान पर निगरानी का सबसे बड़ा समुद्री अड्डा है। मतलब बहरीन समुद्र में अमेरिका की आंख भी है, कान भी है और हथियार भी है। लेकिन ये तीनों बंद होने वाले हैं। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का मुख्यालय कतर की राजधानी दोहा से लगभग 20 मील दक्षिण में अल उदैद एयरबेस पर है। यह ठिकाना ईरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, महज 30 मील की दूरी पर है
और ईरान जब चाहे इस इलाके को धुआं धुआं कर सकता है। अंदर की खबर मैं आपको एक और बताऊं, मिडिल ईस्ट के देशों ने कह दिया है कि भाई अब हमको माफ कीजिए, आपकी और ईरान की लड़ाई आप और ईरान में सुलझाई, इसे मिडिल ईस्ट में लेकर मत आइए। और ये बात कई बार कही जा चुकी है, मिडिल ईस्ट के कई देशों ने कहा है कि हम आपकी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और कतर और बहरीन ने तो सुनने में आ रहा है ये कि अंदर खाने की बहुत स्ट्रांग तरीके से कह दिया है कि आप अपना साजो सामान उठाइए और कहीं और जाकर युद्ध लड़िए, हमें लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, हमें अपनी लड़ाई में मत घुसिए। क्योंकि ईरान काफी आसानी से जितने इलाके हमने आपको दिखाए, जरा फुल स्क्रीन अगर इस पर हम मैप लेकर आए, बड़ी स्क्रीन पर मैप लेकर आए, ईरान बहुत आसानी से इन बेसेस को जो कि मौजूद हैं मिडिल ईस्ट में, ये देखिए ये वो इलाके हैं, ईरान कभी भी चाहेगा इन 15 बेस को एक झटके में खत्म कर सकता है। 45 जगहों पर सेना की तैनाती है, लेकिन ऐसा नहीं इधर से रिटेलिएशन नहीं होगा और ईरान को नुकसान होगा, नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन ईरान के पास कैपेबिलिटी इतनी है कि वो अमेरिका को इतना डेंट कर सकता है कि अमेरिका के लेने के देने पड़ सकते हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई पहले ही वार्न कर चुके हैं, धमकी दे चुके हैं, अगर अमेरिका हमला करता है तो विनाशक नुकसान करेंगे। ये वही नुकसान की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो मैप जो आप देख रहे हैं जिसमें सारी जगह हैं, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, ये जो बेसिस हैं वो सब के सब खामनेई के टारगेट पर हैं, खामनेई के निशाने पर हैं, खामनेई के सुलेमानी तलवार की धार पर हैं। यानी ईरान जब चाहे इन बेसिस पर खतरनाक तरीके से अटैक शुरू कर सकता है और अमेरिका बहुत हद तक भी कोशिश करेगा तो कुछ ही बेसिस को सुरक्षित रख पाएगा, सभी बेसिस को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। यानी कि अमेरिका को पता है कि वो सभी सैनिकों को नहीं बचा सकता, इसलिए यहां से सैनिक हटाए जा रहे हैं। और यह बहस बस शुरुआत है, यह महज अभी एक तरह से स्टार्ट है, अभी कई और बेसिस से ऐसी ही खबर आनी बाकी है। संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयर बेस में भी अमेरिका की 380 एयर विंग तैनात है, जहां ड्रोन और निगरानी विमानों की भरमार है। माना जा रहा है कि ईरान पर सीधे अमेरिका पर हमला करने की बजाय पहले की तरफ प्रॉक्सी मिलिशिया के रास्ते से हमला करेगा। कताइब हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, बशर अल असद समर्थक मिलिशिया और लेबनानी हिजबुल्लाह जैसे संगठन पहले ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। और यहां से अगर अमेरिका वापस जा रहा है तो आप यकीन मानिए ये जो 15 बेस इस इलाके में मौजूद है, सबसे सैनिकों की संख्या कम की जाएगी, लेकिन फुटप्रिंट तो रह जाएंगे। ईरान तब भी हमला करेगा, आप लिख के ले लीजिए अगर अटैक हुआ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, अभी सैनिक जा रहे, कल वापस आ जाएंगे, तो ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए ईरान चाहेगा कि उन बेसिस को ही मिटा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया जाए, सैनिक ना मरे। इसलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि पहले सैनिकों को खाली करा लिया जाए, उसके बाद देखेंगे युद्ध कैसे लड़ना है ईरान से। इसलिए अभी तक अटैक नहीं हो पाया। साल 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के IRGC प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में मार गिराया था, तब ईरान ने सीधा बदला लिया था। उसने अल उदैद एयरबेस और इब्रिल एयरबेस पर 13 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसमें दर्जनों अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे, कुछ सैनिकों की जान भी चली गई। उस हमले में साफ हो गया था कि ईरान अमेरिकी ठिकानों की सटीक लोकेशन जानता है और उसके पास उन्हें निशाना बनाने की काबिलियत है और मिसाइल लॉक्ड है, रेडी टू फायर मोड में। और यही मॉडल फिर से दोहराया जाएगा और ये बात अमेरिका को पता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर सीमित सैन्य हमले के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या बातचीत के दौरान भी हमला हो सकता है, इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। उन्होंने एक दिन पहले ईरान को 10 से 15 दिन का वक्त दिया था और कहा था कि अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। वह एक रिपोर्ट आई है कि ईरान पर हमले से पहले सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके बेटे को भी टारगेट किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले अमेरिका टारगेट पर है। अमेरिका अपने बेसिस खाली कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका देश 2 से 3 दिन में परमाणु समझौते का ड्राफ्ट तैयार कर लेगा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक और दौर की बातचीत हो सकती है। अराक्ची ने अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं और शांति के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट में सरेंडर क्यों कर रहा है, यानी कि अपने बेसिस को खाली क्यों कर रहा है, इसे समझने की आवश्यकता। आइए देखते हैं।
खामेनेई जितने सुलझे हुए नेता हैं उतने ही खतरनाक भी माने जाते हैं। यही वजह है कि 1979 से लेकर 2026 तक खामेनेई की सत्ता को ईरान में कोई चुनौती नहीं दे पाया, और ईरान के बाहर से भी खामेनेई की सत्ता को अमेरिका आज तक हिला नहीं पाया। खामेनेई की अपनी 2 लाख सोल्जर्स की आर्मी, जिसे IRGC कहते हैं। इसके अलावा ईरानी सेना ने मिसाइलों का जखीरा वॉर रेडी मोड में रखा है। IRGC ने सेचिल मिसाइलों से हमले की तैयारी की है। ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है MRBM, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, 1500 किलो तक बारूद ले जाने में सक्षम है। आराक्ची ने कहा है कि हमें उम्मीद है 1 हफ्ते के भीतर मसौदे पर गंभीर बातचीत शुरू हो सकती है और किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, वरना ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अपने संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। अब बात आती है कि ईरान ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए क्या तैयारी की है। इसी हफ्ते ईरान की IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट पर नेवल एक्सरसाइज की, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। तब ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक भी कर दिया था। यह इशारा था कि हमला हुआ तो वो होर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और IRGC के पास सैकड़ों छोटी नावें हैं, स्वॉर्म ड्रोन हैं, स्वॉर्म शिप्स हैं, ड्रोन शिप्स हैं, और एक साथ स्वॉर्म अटैक करने में ईरान का कोई सानी नहीं है। इन पर विस्फोटक भरकर ईरान अमेरिकी फ्रिगेट्स पर, डिस्ट्रॉयर्स पर, बेसेस पर कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से बचने के लिए ईरान ने अपने मिसाइलों और ड्रोन्स को जमीन से 500 फीट नीचे कंक्रीट की गुफाओं में छिपा दिया है। यहीं से ईरान मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। ईरान ने हाल ही में 1000 नए ड्रोन तैयार किए, जिसके जरिए वो अमेरिकी फ्रिगेट्स, अमेरिकी बेसिस, क्रेट्स पर भी हमला कर सकता है। मैसेज क्लियर है अमेरिका के लिए कि आज अगर बातचीत कर लो, मौका है, कल को यह मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका भी कह रहा है कि बातचीत होगी तो मेरी शर्त पर होगी, वरना नहीं होगी। ईरान भी कह रहा है कि बातचीत होगी तो मेरी शर्त पर होगी, वरना नहीं होगी। दोनों तरफ से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी, बेसेस को खाली कराना, यह मैसेज है कि अमेरिका या तो बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है, और वो जंग जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, वो जंग आसमान से लड़ी जाएगी, फाइटर जेट से लड़ी जाएगी, मिसाइलों से लड़ी जाएगी। और इसलिए इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति है, और अमेरिका अपने बेसिस को खाली करके खुद को सेफ मोड में डाल रहा है, ताकि उनके सैनिकों की जान ना जाए। उन्हें पता है ईरान की ताकत के बारे में, क्योंकि ईरान एक बार अगर हमला शुरू कर देगा तो फिर यहां पर अमेरिका को खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालात ऐसे हैं कि खाड़ी देशों में सैन्य हलचल भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। सैनिकों की निकासी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है, लेकिन दुनिया के जानकार इसे अमेरिका के सरेंडर के तौर पर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी अमेरिका का सरेंडर है? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।